का पिछला पाठ कुछ याद है आप लोग को? पढ़ा था सरल। कुछ पिछला हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसे कि ये चिमटा था, सरल मशीन है। ये भी सरल मशीन। नेल कटर भी सरल मशीन था। ये सारी सरल मशीनें, इनका एक नाम है, इनका सबका एक नाम था। सोचो। नहीं, ये चिमटा नहीं है, ये उस मशीन का ये नाम है। इसको हम चिमटा नहीं कहेंगे। उस मशीन का नाम बताओ जिसमें ये चिमटा आता है। सोचो बहुत बार। नो, उपयोग नहीं। खड़े हो, खड़े हो। दीप्ति खड़े हो बेटा। हाँ, अब ठीक से पढ़ो, पढ़ो। उत्तोलक। पहली मशीन ही भूल गए। कितनी बार सिखाया था? प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते, पूरा हमने पढ़ाया था। और उसमें ऐसी कौन सी 3 बातें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहलाते हैं? हाँ, एक जना। तुम पहला बताओ। आयास। तुम दूसरा? आलम्ब और भार। उसमें 3 चीजें होती हैं, आयास, आलम्ब और भार, जिनकी पोजीशंस, जिनकी स्थिति की वजह से हम इनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहते हैं। इतना हम लोगों को अच्छे से याद हो गया। मैंने एक आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि घर में जाके 5-5 उदाहरण लिखेंगे, प्रथम के, द्वितीय के और तृतीय के। आज हम लोग इसके बाद जो दूसरी मशीन है, ये क्या है? पेच। इस पेच के बारे में जानेंगे। सब लोग जानते हैं पेच को? सब लोग देखा भी है सबने? ये क्या है? पेच कस, मतलब पेच को कसने, और इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर। क्या कहते हैं? स्क्रू, मतलब स्क्रू को ड्राइव करना हो, अंदर करना हो, तो हम इससे करते हैं। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी में क्या फर्क है? 1 मिनट पहले 1 मिनट को सोचो। मैंने क्वेश्चन किया है, स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी दोनों काम तो मिलता जुलता ही करते हैं ना, फर्क क्या है? सुशीला, थोड़ा सा सोचो, खड़े हो। ये स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम लोग पेच को टाइट करते हैं। और हथौड़ी से? आंटी, हथौड़ी से हम लोग ठोकते हैं। हथौड़ी से भी बल लगता है और स्क्रू ड्राइवर से भी बल। लेकिन स्क्रू ड्राइवर का जो बल है वो घुमाकर ऐसे मतलब इसमें आयास, आलम्ब और भार अलग है, और हथौड़ी में अलग है। हथौड़ी में हम लोग चोट करते हैं, इसमें चोट नहीं करते। तो स्क्रू जो किसी दीवार में या किसी खिड़की के कब्जे में या फर्नीचर में लगता है, तो उसकी मजबूती ज्यादा होती है कि नहीं? अच्छा, कील में और स्क्रू में फर्क मालूम है? कील और स्क्रू में फर्क क्या होता है? 1 मिनट, सब लोग ध्यान से देखो। जिसमें वो गोल ये देखो, ये क्या है? पेच, मतलब स्क्रू। स्क्रू इसी को कहते हैं ना, पेच डाउन। ये भी क्या है? पेच या स्क्रू। आप इसको छूइए, आप इसको छूइए, ऐसे छू के देखिए। क्या कील ऐसी होती है? कील ऐसी नहीं होती। इसमें फर्क है ना? इसमें क्या है? इसमें ग्रूव्स बनी हुई हैं, गड्ढे। तो जब पेच को हम लोग इसमें फंसा के यूं कसते हैं, जैसे ऐसे भी कसा जाता है, वो बड़ा वाला पेच कहाँ गया? जब हमें किसी चीज को टाइट करना होता है तो हम उसमें ड्रिल करवा के, जैसे छेद में आपने ये डाला और नीचे से बोल्ट से इसको कस दिया, तो ये मशीन हुई कि नहीं हुई?
पेच एक तरह की मशीन है जो दो चीजों को जोड़ने के काम आती है। पेच कील से बिल्कुल अलग है। कील का काम अलग है, पेच का काम अलग है। और पेच में ग्रूव्स बनी होती हैं, धारियां बनी होती हैं, और कील में ये सब नहीं होता है। जो कील ठोकते हैं फर्नीचर में, उसकी ग्रिप मतलब उसकी मजबूती पेच से कम होती है, क्योंकि इस ग्रूव्स की वजह से, इस गड्ढों की वजह से वो लकड़ी को मजबूती से अपने अंदर पकड़ लेता है, पकड़ता है ना। और वो कील जो होती है वो स्लिप हो जाएगी, क्योंकि वो जो उसकी जो सतह है वो चिकनी है, ये खुरदरी है, और इसमें ग्रूव्स बनी हुई है। वैसे देखा जाए कि अगर ये पेच कैसे बना है, तो हम आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं कि जो इंक्लाइन प्लेन होता है ना, जैसे अगर किसी कागज को हम लोग ऐसे ऐसे लपेट दें, तो ये वही चीज तो है ही, है ना। ऐसे लपेटा हुआ ही तो है ना जैसे कोई, तभी तो इसके अंदर धारियां हैं। ये एक्टिविटी हम बाद में करेंगे। अच्छा, और कहीं आपने इस पेच का उपयोग देखा है? हाँ, ये ठीक है जोड़ने में। उसके अलावा इस पेच का उपयोग कहाँ होता है? ये सेकंड मशीन है हम लोगों की। फर्स्ट था उत्तोलक, सेकंड मशीन है हमारी पेच। ये देखो, ऐसा पेच मैंने आपको दिखाया। ये स्क्रू आप लोगों ने सबने देखा हुआ है कैसा होता है ना। एक और उदाहरण बताओ जो स्क्रू का आपको आता हो। क्या? कार में, वही मैं दिखाने जा रही हूँ। स्क्रू जैक। ये देखो, जब ट्रक का पहिया पंचर हो जाता है या मारुति गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है, तो हमें गाड़ी को ऊपर उठाना होता है पहिया चेंज करने के लिए या उसका हटाने के लिए। तो हम लोग हाथ से तो नहीं कर पाते, तब हम लोग इस तरह की मशीन इस्तेमाल करते। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। जो मैंने अभी पेच दिखाया था, ऐसे खुलता है, उसमें भी वो पेच फिक्स होता है। जितनी ऊंचा आपको गाड़ी करनी है वो आप उसको उतना खोलते जाओ स्क्रू जैक को, आपकी गाड़ी उतनी ऊंची हो जाएगी। पहिया निकाल दो, उसमें पहिया डाल दिया और फिर से पेच नीचे कर दिया और उसको हटा दिया। तो ये जहां भी गैरेज होते हैं, गैरेज जानते हो, गाड़ी ठीक करने के दुकानें जो होती हैं, स्कूटर की, गाड़ी की, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर्स, वहां सब जगह जैक होता है। यहाँ तक कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं अपनी गाड़ी में, तो वो लोग भी कभी कभी स्क्रू जैक रखते हैं कि रास्ते में कहीं गाड़ी खराब हो जाए, हम लोगों को ठीक करवाना पड़े, तो हम इसकी मदद से। अब आप देखिए इस वाले में हो रहा है ना, ये पहिया, यहाँ पे देखो स्क्रू जैक लगा दिया, गाड़ी ऊपर हो गई, और यहाँ ये जो सपोर्ट कर रहा है स्क्रू जैक, ये पहिया लग रहा है। देखो, इसका नाम ही है स्क्रू जैक। क्या नाम है? स्क्रू जैक। स्क्रू जैक होता है गाड़ी को खड़ा करना, गाड़ी को ऊपर उठाना। ज्यादातर फोर व्हीलर समझते हो क्या? मोटर गाड़ी जिसके 4 पहिए होते हैं। 4 पहियों में बस भी आती है, कार भी आती है, क्योंकि स्कूटर में तो 2 पहिए होते हैं, तो एक हम ऊपर करेंगे तो लग जाएगा, लेकिन 4 व्हीलर भारी होते हैं। बस, ट्रक, ये सब बहुत भारी हैं, तो ये लोग अपने आप ऊपर नहीं हो सकते। इसीलिए हमारी ये दूसरी मशीन का नाम है पेच। एक उदाहरण ये था नट और बोल्ट। ये बोल्ट कहलाता है, ये नट कहलाता है। इसको हिंदी में हम लोग नट और बोल्ट कहते हैं। इसको कसने से कोई भी चीज हमारी जुड़ जाती है। जैसे ये कब्जा जुड़ जाएगा, इधर कोई पार्ट लगाना है, ये जुड़ जाएगा। और तीसरा होता है वो पेच, जो फर्नीचर में हम लोग लगाते हैं। आपने अपने के कब्जे में देखो लगा हुआ होगा सब चीज। यहाँ भी लगा हुआ है। इस कुंडी में पेच से तो कसा है। ये कुंडी जो है वो पेच से कसी गई है। यहाँ पेच लगा है, यहाँ पेच लगा है। तो जितने भी फर्नीचर बनते हैं, तो जब उनमें हम कुछ चीज जोड़ते हैं तो पेच से कसते हैं और वो मजबूत हो जाए। सबको समझ आ गया पेच? इसके बाद ये चीज, ये तो सबने बचपन में किया है, ये तो सबने किया है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं इस पर कभी नहीं बैठा। क्या होता है बताओ? झूला झूलते नहीं है, स्लिप डाउन होते हैं, ऊपर से बैठते हैं, नीचे फिसल जाते हैं। सबने किया है।
कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो बोले हम तो कभी बैठे ही नहीं इस पर, सब बैठे हैं। आजकल तो दो तरह के आते हैं ना, गोल गोल, है ना, कि ऊपर से चढ़े गोल गोल घूमकर, लेकिन है तो यही चीज, है तो स्लिप डाउन ना, भले उसकी डिजाइन बदल दी है लेकिन झूला तो वही है। कोई झूला तो इतना ऊंचा होता है कि डर लगता है कि नीचे गिर जाएंगे, उसको किनारों को पकड़ पकड़ के हम लोग उतरते हैं, है ना। तो ये क्यों बना है, ये मशीन कैसे हो गई, ये तो तुम्हारा खिलौना है, ये तो खेलने का झूलने की चीज है, तो ये मशीन कैसे बन गई। हम तो पढ़ा रहे हैं मशीनें, हम तो पढ़ा रहे हैं सरल मशीनें। अब सरल मशीन के अंदर इस झुके तल का क्या काम आ गया। हाँ एक मिनट, एक एक बच्चे से बताएंगे। कोई भारी चीज है उससे हम नहीं उससे ऊपर कर सकते। हाँ उससे क्या, कैसे ऊपर करेंगे, स्लिप करके, मतलब थोड़ा उदाहरण और समझाओ। जैसे ट्रक पे हाँ ट्रक पे बोरा लादना है, ठीक है, ट्रक पे गाड़ी चढ़ानी है, जैसे पटरा लगा के कुछ भी पटरा लगा के पहले उसका झुका तल बना लेंगे और फिर उसको धक्का देंगे ऊपर चढ़, और वैसे अगर बिना तल के चढ़ानी हो तो नहीं, बिना तो कठिनाई होगी कि नहीं होगी, और झुके तल से आसानी हो जाएगी, आराम से चढ़ जाएगा। और वैसे पीठ पे लादेंगे, फिर पत्थर पे खड़े होंगे, फिर लुढ़काएंगे तो शरीर भी दुखेगा, कठिनाई भी होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो मशीन का क्या कार्य होता है, टाइम कम, बल कम और काम ज्यादा, काम ज्यादा, शक्ति कम लगनी चाहिए, समय भी कम लगना चाहिए और काम ज्यादा। तो झुका तल मशीन है कि नहीं है। अच्छा मैंने आप लोगों के लिए झुका तल बनाया है, सिट डाउन, ये देखो। जिन्होंने नहीं देखा है ट्रक में लगा हुआ झुका तल, वो देखिए, दिख रहा है सबको। अच्छा ये तो मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, यहाँ जिनको नहीं दिख रहा है वो देखिए, ये ऊपर ट्रक है, ये लाल रंग का ट्रक का जो ऊपर चढ़ने का, और ये नीचे मैंने उसकी ढलान पटरा लगा दिया। अब इस पटरे पे चाहे कितने भी बोरे, जैसे स्कूटर भी चढ़ानी हो, जैसे स्कूटर चढ़ानी है तो इससे फट से चढ़ जाएगी। और वैसे स्कूटर को उठाने के लिए पहले 4 लोगों को बुलाना पड़ेगा कि आओ भैया इसमें स्कूटर लादना है। जब हम लोग घर शिफ्ट करते हैं अपना, या सामान इधर से उधर, जब मशीनें एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाती हैं, भारी भारी मशीनें, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो आप इसका अपने घर में करते हो, जरा सोचिए। हाँ अपने अपने घर जाओगे ना तो गेट पे देखिएगा सीधी सीढ़ी नहीं होती है, पहले थोड़ा सा समतल झुका तल बना है। जैसे ये झोपड़ी है, जैसे समझ लो ये घर है, ये घर के बाहर की जगह है, तो वहां पर जहाँ घर का एंट्रेंस होता है, जो गेट होता है घर का, इसके पास हम लोग जो सीमेंटेड एक स्लोप बनवाते हैं, को ऐसे वाला बनवाते हैं, ऐसे वाला, जिससे कि जैसे गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुछ भी हम लोग घर के अंदर रात को बंद करके रखेंगे ना, ताला लगाओगे कि नहीं। हाँ नहीं तो फिर क्या होगा, बाहर से कोई चोरी कर लेगा। तो हम लोग को अगर सीढ़ी होगी तो पहिए को चढ़ने में दिक्कत आएगी और ठीक से चढ़ भी नहीं पाएगा, मेहनत भी ज्यादा। इससे बचने के लिए हम लोग ये बनवाते हैं, हर घर में होता है। आप अपने घर के बाहर अभी जाओगे स्कूल के, तो सब घरों के बाहर देखिएगा ऐसा जरूर बना होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पर हुआ झुका तल, ट्रक में भारी सामान उठाने में। और इंग्लिश में जो घर के बाहर ढलान बनी होती है, इसको कहते हैं रैंप, रैंप कहा जाता है। और हिंदी में हम लोग कहते हैं घर के बाहर ढलान, ढलान ही तो कहती हो, क्या कहते हो हिंदी में, क्या कहते हैं झुके तल को, ढलान ही तो कहते हैं। घर के बाहर जो ढलान होती है, जिससे कि हमारे स्कूटर, गाड़ी आसानी से अंदर चढ़ जाते हैं। और भी कहीं पे ढलान का इस्तेमाल होता है, पुल पे, जैसे गोमती नदी का पुल है ना, है पहले ऊपर चढ़ो फिर नीचे, तो काम तो झुका तल ही आया है। अगर सीधी सीधी हम ब्रिज बना देते तो मुश्किल पड़ती है,
पहले हम धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं और फिर एकदम से नीचे आते हैं। तो ये एक मशीन हुई ना, क्योंकि चढ़ने में जितनी मेहनत करनी पड़ी उतरने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिना पेडलिंग किए साइकिल नीचे पहुंच गई।